morning students, welcome. This is Vivek Singh, your English teacher. I am from Pratyush Bihar team. Okay student, today we will discuss your first chapter of English, The Enchanted Pool. This is written by C. Rajagopalachari. This chapter is extracted from a great epic Mahabharata. Okay student, so let's see. In first para, Yudhishthira waited for his brother in anxiety and thirst. युधिष्ठिर ने क्या किया था, जब ये जो स्टोरी है वो एग्जाइल के टाइम की है, वनवास के टाइम, जब पांडव 14 वर्ष के लिए वनवास में थे, उसी टाइम एक बार क्या हुआ है, घटना घटित हो गई। युधिष्ठिर ने पानी लेने के लिए एक एक करके सारे भाइयों को भेजा, लेकिन जब बहुत देर हो गई कोई वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। वो वेट कर रहे थे, एक तो प्यास भी लगी थी और उत्सुकता भी थी कि कब जल्दी से जल्दी उनके भाई वापस आएं। ओके, अब इनके मन में कुछ थॉट्स आते हैं कि क्या हुआ होगा। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स आर आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। अब इनके मन में ख्याल आया कि क्या उन लोगों को कोई श्राप लग गया है, मूर्छित हो गए हों, या फिर हो सकता है कि अभी भी पानी की तलाश में जंगल जंगल भटक रहे हों। Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. अब जब इनको प्यास भी बर्दाश्त नहीं हुई और प्रतीक्षा भी बर्दाश्त नहीं हुई तो इन्होंने सोचा कि अब इनको ढूंढना चाहिए और वो चल दिए। उन्होंने सोचा, दूर से एक पुल दिख रहा था, एक तालाब, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है उस तरफ गए हों पानी की तलाश में। Then second para, Yudhishthira proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water. धीरे धीरे युधिष्ठिर उसी तरफ प्रस्थान किए, उसी तरफ चलना स्टार्ट किए जिस तरफ उनके भाई चलना स्टार्ट किए थे। और चलते चलते उनको जंगली भालू भी मिले, बर्ड्स भी मिली, और चलते चलते उनको एक हरा भरा मैदान मिला और उसी के पास वो तालाब था जो इंचेंटेड पुल है, मैजिक पुल है, वहीं के पास था। और उसका जो पानी था दूर से दिख रहा था, स्वच्छ पानी, और उन्होंने देखा तो उसी तरफ जाने लगे। But when he saw his brothers lying there like a flayed pools, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. लेकिन जब वो पास में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके भाई जैसे कि कोई पोल गिर जाए, असहाय पड़े हों, वैसे उनके भाई पड़े हुए थे। और जब वो ये दुख सहन नहीं कर पाए तो उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट किया, रोना स्टार्ट किया। नेक्स्ट पैरा नंबर 3, ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना। उन्होंने भीम और अर्जुन के, मतलब किसने, युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन के फेसेस को टच किया जो मूर्छित पड़े हुए थे। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मौन, मूर्छित थे, एकदम शांत थे, कोई हलचल नहीं हो रही थी, एकदम स्थिर पड़े हुए थे। अब फिर इनकी थिंकिंग, इनके थॉट्स दिमाग में आने लगे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ऑल वोज। इन्होंने जो प्रतिज्ञाएं ले रखी थी कि जंगल में हम हैं, वनवास के बाद जाएंगे, अपना किंगडम लेंगे, राज वापस करेंगे, कौरवों से लेंगे, लड़ाई भी करेंगे, जो प्रतिज्ञाएं और भी थी उनका बदला लेंगे। लेकिन इन्होंने अब सोचा कि जब चारों भाई मर गए हैं, अकेले में क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि ये हमारी प्रतिज्ञाओं की समाप्ति हो गई क्या। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड यू हैव बीन टेकन अवे। कहने लगे कि जब हमारे जो वनवास के दिन थे ख़त्म ही होने वाले थे, तभी तुम लोग हमसे बिछड़ के चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून। कहने लगे कि भगवान ने भी हमारा साथ हमारे दुर्भाग्य में छोड़ दिया। इस फॉर्च्यून में जब हमारा दुर्भाग्य आया तो भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। नेक्स्ट पैरा नंबर 4,
एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस। जब उन्होंने उनकी बाहों को देखा, उनके अंगों को देखा जो बहुत बलवान थी, देखा कि वो हेल्पलेस थी, एकदम असहाय पड़ी हुई थी। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। आप जानते हैं कि जो चारों भाई थे, एक से बढ़ के एक थे, बहुत ही पावरफुल थे, तो ये सोचने लगे कि इनसे बड़ा कौन महायोद्धा इस जंगल में आ गया जो इनको मार सका। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पुल। ये सोचते हुए उन्होंने क्या किया, पुल के नीचे उतरने का फैसला किया। डिसेंडेड का मतलब जब आप सीढ़ियों से नीचे, तो डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब ऊपर चढ़ना, डिसेंडिंग का मतलब नीचे उतरना। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट। पानी में उतरे क्योंकि जो प्यास थी वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा थी। एट वंस द वॉइस विदाउट फार्म वांड। एक इनविजिबल वॉइस ने इनको वांड किया उसी टाइम, जैसे ही, एट वंस मतलब तुरंत, अचानक वांड किया। क्या वार्निंग दे रही है? योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। आपके जो भाई हैं वो मारे गए हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया है, मेरे शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। उन्होंने पानी पीने की सोची बिना मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए। ये किसने कहा? जो इनविजिबल वॉइस थी उसने ये बातें कही, दिख नहीं रहा था। डू नॉट फॉलो देम। उनको फॉलो मत करो। अगर ये फॉलो करोगे तो क्या होगा, उन्हीं जैसा हाल आपका भी होगा। किससे कह रहे हैं? युधिष्ठिर से। कौन कह रहा है? जो इनविजिबल वॉइस है वो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। क्वेंच का मतलब प्यास बुझाना, थर्स्ट का मतलब प्यास। पहले हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछूंगा उनके आंसर दे दीजिए, फिर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। दिस पुल बिलोंग्स टू मी। ये जो पुल है ये किसका है? मेरा। नेक्स्ट पैरा नंबर 5। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अयक्षा and guessed what had happened to his brothers। वो जैसे ही, मतलब it did not take युधिष्ठिरा a moment to understand। जैसे ही ये बातें उनको कही गई, इनविजिबल वॉइस ने वार्न किया, समझाया, वैसे वो समझ गए कि ये जो वर्ड्स हैं किसके हैं? यक्षा। यक्षा कौन है? यक्षा इज द लॉर्ड ऑफ डेथ, जिनको हम यमराज भी कहते हैं। ओके। और ये भी सोच लिया, ये भी पता लगा लिया इतना ही सुन के कि हाँ उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टूक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। तुरंत ही उन्होंने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया कि कैसे इनको रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करना, दोबारा इनको कैसे हम जीवित कर सकते हैं, इसकी एक स्ट्रेटजी, एक माइंड मैप दिमाग में बना लिया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, जो इनविजिबल वॉइस है, उससे कहा, क्या कहा? प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। हु सेड? युधिष्ठिरा सेड टू whom? इनविजिबल वॉइस, दैट वाज यक्षा। यक्षा से कहा कि आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। देन द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। एक के बाद एक, जो इनविजिबल वॉइस है, यक्षा है, उसने एक के बाद एक तमाम क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय यक्षा टू युधिष्ठिरा इज और वाज व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। आदमी को खतरे से कौन बचाता है? मतलब जब आदमी पे कोई विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, खतरा आता है, तो उसको उस टाइम उसकी रक्षा कौन करता है? देन युधिष्ठिर रिप्लाइड द आंसर वाज करेज। जो आदमी का साहस है वो उसकी रक्षा करता है। कब? जब वो खतरे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आस्क्ड बाय यक्षा टू युधिष्ठिरा, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज।
कौन सा ऐसा विज्ञान है जिसको पढ़ के एक व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है? युधिष्ठिर रिप्लाइड, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्रा डज मैन बिकम वाइज। कोई वेद शास्त्र पुराण पढ़ के कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। अगर बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं उनके संगति में रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यक्षा आस्क व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। हवा से भी तेज गति से कौन चलता है? युधिष्ठिर रिप्लाइड, द माइंड। कौन है हवा से भी तेज? मन। मन मतलब दिमाग। जो माइंड है वो हवा से भी तेज चलता है। इसी माइंड ने फाइटर जेट्स बना दिए हैं, बहुत सारी सुपरसोनिक मिसाइलें बना दी हैं जो हवा से भी कई गुना तेज़ी से ट्रेवल कर सकती हैं। आप ये भी जानते हैं कि मन बहुत दूर तक सोच सकता है। हवा जितनी दूर में यहाँ से कहीं नहीं ट्रेवल कर पाएगी, दिमाग उससे तेज़ी से चल सकता है। तो इस तरीके से माइंड जो है, माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड। नेक्स्ट, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। जो एक तिनका है सूखा हुआ, उससे भी पतित कौन है, उससे भी फेडेड कौन है? युधिष्ठिर रिप्लाइड, अ सारो स्ट्राइकन हार्ट। एक दुखी मन जो है, दिल जो है वो बहुत ही दुखी है और बहुत ही समझिए कि फेडेड है, और किससे भी ज़्यादा कि एक तिनका है उससे भी पतित वो माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय यक्षा, व्हाट वी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर। जो ट्रेवल कर रहा है मतलब कहीं से कहीं जा रहा है, जर्नी करने वाला है, उसका मित्र कौन बनता है? युधिष्ठिर रिप्लाइड, लर्निंग। जो सीख है, जो हम सीखते हैं, अनुभव लेते हैं, वो हमारी सहायता कहाँ करता है? जब हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। अगर कोई व्यक्ति घर पे रहता है तो उसका मित्र कौन है? तो इसका आंसर युधिष्ठिर ने क्या दिया? युधिष्ठिर रिप्लाइड, द वाइफ। उसकी जो वाइफ है, मतलब जो घर में रहता है, उसकी वाइफ क्या है? उसकी परम मित्र। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके साथ कौन जाता है? कौन उसके साथ रहता है? कौन उसकी सहायता करता है? धर्मा। युधिष्ठिर